अतीक अहमद और अशरफ अहमद को 15 अप्रैल को जब आधी रात को गोली लगती है तो पूरा का पूरा प्रदेश दहल जाता है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं वो 3 शूटर्स जिनको ना कभी किसी ने देखा न सुना। बस वो आए और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया और उसके भाई को मौत के घाट उतार कर चले गए। लेकिन इन शूटर्स की कुंडली खंगालने के लिए यूपी तक एक एक करके इन तीनों के ही गांव पहुंच रहा है। जानकारी जुटा रहा है कि आखिर कैसे बिल्कुल ही आम जिंदगी जीने वाले लड़के प्रदेश के सबसे बड़े माफिया का काल बन गए। हत्या करने वाले तीनों शूटर्स में से एक का नाम अरुण था, जो कि कासगंज का रहने वाला है। लेकिन अचानक से वो कैसे इतना बड़ा शूटर बन गया? कैसे सबसे कम उम्र का शूटर शातिराना अंदाज में गोलियां चलाता है? कौन उसको गोलियां चलाने की ट्रेनिंग देता है? क्या मोबाइल रखता था अरुण मौर्य? इन सभी सवालों को लेकर यूपी तक की टीम ने ग्राउंड जीरो से अरुण मौर्य के जुर्म की दास्तान की पड़ताल की। अरुण मौर्य एक गरीब परिवार का रहने वाला है। वो सोरो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कादरवाड़ी का है। अरुण शूटर्स में सबसे छोटा शूटर है। उसने इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया, इसके पीछे क्या कुछ राज है, किसने स्क्रिप्ट तैयार की, ये अभी भी लोगों की समझ से परे है। इसी को लेकर यूपी तक ने गांव पहुंचकर पता किया तो पता चला कि 5 दिन से परिजन भी घर में ताला डालकर फरार मिले। पुलिस भी अरुण मौर्य के घर पर डेरा डाले हुए है। ग्रामीणों से जब बात करने की कोशिश की तो पता चला कि अरुण मौर्य गांव में कभी कभी आता था, लेकिन किसी को भी नहीं दिखता था। ना ही वो किसी से मिलता था और ना ही किसी से कोई मतलब रखता था। चलिए दिखाते हैं आपको यूपी तक के अतीक के शूटर अरुण मौर्य के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। कासगंज जिले के सोरो कोतवाली क्षेत्र का कादरवाड़ी गांव, ये वो गांव है जहां जन्मा था अरुण मौर्य। जी हां, वही अरुण मौर्य जिसने प्रदेश के सबसे बड़े माफिया अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी कादरवाड़ी के गांव में जन्म लेने से लेकर शूटर बनने की कहानी की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। 500 लोगों की आबादी वाला ये गाँव सोरो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कादरवाड़ी गांव आता है। प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त में मिलने वाला राशन कार्ड भी था। वो उससे राशन कार्ड से उसका परिवार गुजारा करता था, लेकिन शातिराना अंदाज में गोली चलाने की ट्रेनिंग उसे कहां से ली, आज भी एक बड़ा राज है। वह मोबाइल चलाता था या नहीं, लेकिन घटना के वक्त वह मोबाइल उसके पास था या नहीं, इसकी पड़ताल करने के लिए हम उसी के घर पर, यह वही घर है, देख सकते हैं जिस घर में अरुण मौर्य रहता था, उसका परिवार था। वह यहाँ यह भी बताया जाता है वह कभी कमा आया करता था। जो उसका राशन कार्ड है, राशन कार्ड के मुताबिक 1/1/2006 में उसका जन्म है और उस जन्म के बाद यह भी बताया जाता है वह परिवार के साथ उसके माता पिता, जो पिता हैं दीपक और एक बहन है और एक भाई है, वो पानीपत चले गए थे। उसके जो शातिराना जो कर्म थे उनको लेकर उसके डर और भय की वजह से उसके माँ बाप दोबारा यही आ गए थे। वह अपने दादा के पास रहता था। यही वो रेडी है, हट्ठेला है। इसी हट्ठेला से वह पानी पूरी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। देख सकते हैं यहाँ पे वह उसका घर है। इस घर में अभी भी जो ताला पड़ा हुआ है। आज उसके माता पिता पूरी तरह से गांव छोड़कर फरार है, पुलिस की हिरासत में नहीं। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। यह उसका वो शौचालय है जिसमें उसका परिवार नहाया करता था। यह वो जो बोरियां पड़ी हैं इसमें अनाज है। देख सकते हैं किस गरीबी में वह रहता था उसका परिवार। और यहाँ भारी मात्रा में आज भी यहाँ तमाम ये गांव के लोग हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पुलिस भी खड़ी हुई है। पुलिस उसके घर पे, जिस दिन से उसके घर वाले यहाँ फरार हुए हैं तभी से पुलिस उसके घर की रखवाली कर रही है। घर में ताला डालकर उसके परिवारजन फरार हैं। यहाँ बात करने के लिए तमाम उन गांव के लोग बैठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से वह यहाँ आया करता था और कब कब यहाँ आया। क्या नाम है आपका? ऐसा मौकम सिंह बघेल नाम है मेरा। मौकम सिंह, बात करें जो अरुण मौर्य है, अरुण मौर्य आपने देखा था कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा यहाँ। और मेरा मानना है कि यहाँ के लोग भी यही बताते हैं कि ये कभी नहीं आता था यहाँ। लगभग 8-10 साल पहले यहाँ से चला गया था। शायद कभी धोखे से रात बरात आया हो, एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ शायद सभी का मानना है उसके मम्मी पापा भी। एक न्यूज चैनल चला रहा है कि वह होली के बाद आया था। उसने अपने पिता के को थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो उसने हट्ठेला लगा के पानी पूरी बेचा करता था इसी चौराहे पर। क्या ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है। जहाँ तक कि मेरा मामला है, मेरे संज्ञान में है कि वो यहाँ नहीं रहता था। और नहीं कोई मोबाइल वगैरह चलाता था वो? क्या जब किसी के संपर्क में नहीं आता, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप भी यहाँ के रहने वाले पड़ोसी हैं, कभी देखा था आपने? नहीं सर, कभी नहीं। कोई मोबाइल वगैरह किसी तरह का चलाता था? बताया जाता है वो शातिराना अंदाज में तो उसके माँ बाप थे पानीपत में, वो छोड़कर चले आए थे। क्या कहेंगे उसके? नहीं, वो कभी नहीं आए यहाँ पर। ये बताया जा रहा पानीपत में वो जेल भी गया है। ये तो हमें पता नहीं।
यहाँ और भी यहाँ लोग बैठे हैं, क्या नाम है आपका? राम बहादुर सिंह। राम बहादुर, कहाँ रहते हैं आप? जो आपका एक पड़ोसी था अरुण मौर्य, जिसका नाम आज सुर्खियों बनाया, एक बड़ा शूटर बन गया, जुर्म की दुनिया में कैसे पहुंचा, कुछ जानकारी है आपके नहीं पास? जाना, हम तो देखा ही नहीं है, यहाँ रहता नहीं था वो, यहाँ हमने देखा नहीं था बार। ये थे हमारे साथ वो लोग जो इनके पड़ोसी हैं अरुण मौर्य के। इन लोगों का कहना है कि उन्होंने आज तक अरुण मौर्य को यहाँ नहीं देखा। वह पानीपत में रहता था, लेकिन उनके परिवार वाले माँ बाप गए थे, लेकिन वह बाद में उसके जो सादलाना अंदाज था और वो लगातार जुर्म की दुनिया में बढ़ता जा रहा था, इसकी वजह से उनके माँ बाप छोड़कर दोबारा गाँव में आ गए और दोबारा यहीं गाँव में इसी चौराहे पर एक रेडी लगाकर, हटेरा लगाकर पानी पूरी बेचा करते थे और उस परिवार का गुजारा करते थे। आर्येंद्र सिंह, यूपी तक, कासगंज।